Hello and welcome to Simplifying CSAT for UPSC. So we are doing the topic of time and work. In the first lecture, I've told you about some of the basics of the time and the work, and in the remaining lectures, we started solving some questions, and this was the last question which we solved. A contractor employed 200 men. This was the question which we solved. So we have to continue. I am doing see, you can see this is from, we have to continue from type 3. So I am doing type wise question, that if we are taking the type 1 and we are doing all the possible questions which can be formed from that type. So we have done type 1, type 2, some basics. Now we are moving on to the type 3. From here we have to start. And one more thing, if you have not got the PDF of uh, these questions, you can join my Telegram channel, which the link of Telegram channel is pinned in the comment box. You can join the Telegram channel from there, and from there you will get the access of the PDF. And after watching the video, you should try these questions from yourself also without looking at the video. So let's begin. सो अभी तक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है टाइम एंड वर्क के. अभी बेसिक हम लोगों ने, सबसे पहले में हम लोगों ने बेसिक किया था, लाइक कि ए इफ फिनिशेस अ वर्क इन 10 days, बी फिनिशेस अ वर्क इन 20 days. देन वी टुक द एलसीएम, जो इन दोनों का एलसीएम होगा 10 और 20 का, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा. तो अभी हम लोगों ने ऐसे किया था क्वेश्चंस को कि 10 और 20 का एलसीएम जो होगा ये 20 होगा, तो यही हमारा टोटल वर्क होगा. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा. फिर हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क. और एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2. और बेसिकली अब हम लोग यही फार्मूलेज यूज़ कर रहे थे, जो कि आगे भी यही फार्मूला वी विल यूज़ इन द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टाइप 3. अब देखो, यही फार्मूला है, मैन इंटू डेज इंटू इज इक्वल टू टोटल वर्क. अब सपोज कोई क्वेश्चन में दिया है कि 6 men किसी काम को 5 days में फिनिश करते हैं, और सेम वर्क को, आप गौर करना मेरी लाइन, सेम वर्क को, वर्क सेम है, वर्क इज सेम, सेम वर्क को 6 men किसी वर्क को 5 days में फिनिश करते हैं, और उसी वर्क को 10 women फिनिश करती हैं 8 days में. वर्क इज सेम, ये यहाँ पे कांस्टेंट पॉइंट है जो रिमेंबर करना है. देखो, 10 women फिनिशेज अ वर्क इन 8 days एंड 6 men फिनिशेज दैट ओन सेम वर्क इन 5 days. तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क. और दूसरे केस में भी यही लगाओगे, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क. तो जब टोटल वर्क बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये हो गई मान लो आपकी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. जैसे आप लिखो मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, तो ये हो गई मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1. फिर वुमेन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क. अब ये हो गई इक्वेशन 2. अगर टोटल वर्क सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे. दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो, इसमें हमने यही किया, दोनों वर्क सेम है तो इक्वेशन को 6 men मैन इंटू डेज इज इक्वल टू वुमेन इंटू डेज, टोटल वर्क को इक्वेट कर दिया. इसी टाइप पर अब नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि इस पार्ट में वी विल डिस्कस. देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 men कैन डू अ वर्क इन 6 days. पहली लाइन गौर करो, 5 men कैन डू अ वर्क इन 6 days. फिर 10 women कैन डू इट इन 5 days. जो काम 5 men करते हैं 6 days में, वही वर्क को 10 women कर रही हैं 5 days में. इन हाउ मैनी डेज 3 men and 5 women कैन डू इट टुगेदर. तो 5 men जिस काम को करते हैं 6 days में, उसी सेम वर्क को 10 women कर रही हैं 5 days में. तो वर्क सेम है, इसलिए हम लोग दोनों को इक्वेट कर रहे हैं. 5 men जो काम करते हैं 6 days में, वही वर्क करती है 10 women 5 days में. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको निकालना है हाउ मेनी डेज, डेज पूछ रहा है. 3 men and 5 women कैन डू इट टुगेदर. तो देखो, 3 men प्लस 5 women किसी काम को टुगेदर कर ले, तो मैन ये हो गया, उसी फॉर्मूले में
देखो हम लोग उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, 3 men और 5 women कैन डू इट टुगेदर। वर्क सेम ही है, जो पहले यहाँ पे वर्क है यही वर्क यहाँ है, यही वर्क यहाँ है, तो वर्क को इक्वेट करेंगे। अब लेकिन जो इक्वेशन होगी मैन इंटू डेज, तो मैन की जगह हम लोग क्या रखने को कह रहा है, ये देखो यहाँ पे 3 men और 5 women, तो ये लिख लो 3m प्लस 5 women, ये हो गया मैन, इंटू डेज, कितने डेज निकालने इंटू एक्स, और इक्वल टू टोटल वर्क होगा, बट टोटल वर्क की जगह हम लोग ये रख सकते हैं। अब देखो ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन बन गई, सब टोटल वर्क को बस इक्वेट किया है हमने, टोटल वर्क को इक्वेट किया है 1, 2 और 3 इक्वेशन बना के, बस और कुछ नहीं किया है। अब देखो एक चीज़, आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दो को सॉल्व करो आप, तो ये क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया, 3 men इज इक्वल टू 5 women आ गया। तो मैन और विमेन का रेशियो क्या आ गया, 5/3 आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यू हैव टू फोकस अपॉन दैट, 3 men इज इक्वल टू 5 women आया जो, तो मैन और विमेन का रेशियो क्या आया, 5/3, यही इनकी एफिशिएंसी होगी। जो भी हम रेशियो से निकालेंगे हर क्वेश्चन में अब से, यही इनकी एफिशिएंसी होगी। तो मैन की एफिशिएंसी है 5, वुमेन की एफिशिएंसी है 3, और एफिशिएंसी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एफिशिएंसी। तो अब देखो हमें डेज पूछ रहा है, तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर है हमारे पास 1, ये है 2, ये है 3, तो किसी दो इक्वेशन को इक्वेट कर दें। हमें मैन की वैल्यू पता है कितनी है, एम की वैल्यू 5, वुमेन की एफिशिएंसी है 3, तो सपोज करो हम ये इक्वेशन रख रहे हैं, इन दो इक्वेशन को ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हो आप, इसको और इसको भी ले सकते हो, या आप इसको और इसको भी ले सकते हो, तो आई एम टेकिंग दीज 2 इक्वेशन। अब देखो विमेन की जगह हम लोग क्या पता है हम लोगों को, 3, क्यों, क्योंकि मैन और विमेन का रेशियो यहाँ से क्या आया, 5/3 आया था, तो विमेन की जगह हम क्या रखेंगे, 3, तो इस इक्वेशन में आप 3 रख दो, तो ये होगा 10 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि इस इक्वेशन में विमेन डब्ल्यू की जगह 3 रखोगे तो 10 इंटू 3 तो आएगा, तो 10 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 3m, m की जगह क्या रखोगे यहाँ, m की जगह आप क्या रखोगे, एक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट बार से कैलकुलेशन वाला पार्ट यू कैन डू इट ऑन योर ओन, इट इज़ डन इन द PDF ऑल्सो, व्हेन यू विल गेट द PDF आप उससे भी देख के देख सकते हो, बिकॉज इफ़ वी डू कैलकुलेशन देन वीडियो विल ऑल्सो गो बिट लॉन्ग एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो कैलकुलेशंस हम नहीं करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन यहाँ हमारा फोकस होगा कॉन्सेप्ट्स पर। तो देखो 3m प्लस 5 विमेन, इसकी जगह क्या रख सकते हो, 3, मैन की जगह हमने 5 निकाली थी, विमेन की जगह एफिशिएंसी क्या थी 3, तो ये क्या हो गया 15 प्लस 15, तो ये आ जाएगा आपका, ये इसको पूरे को सॉल्व करने पे आ जाएगा 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 इंटू 3 30 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 डेज। देखो यहाँ पर वही किया इक्वेट, 3m की जगह 5w भी रख सकते हो, तो जब ये रख दोगे जैसे 3m प्लस 5w था, 3m प्लस 5, तो 5w रख दोगे तो हो जाएगा 5w प्लस 5w 10w, तो वही यहाँ पर किया हुआ है, ये जो आपको 10w दिख रहा है ये वही है, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें क्या पूछा था, इन हाउ मैनी डेज कैन डू इट टुगेदर, तो 5 डेज हो जाएगा, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 men कैन डू अ वर्क इन 18 days, 24 men कैन डू अ वर्क इन 18 days, तो मैन इंटू डेज पता है, देन इन हाउ मैनी डेज 10 men and 9 women टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क, इस लाइन को गौर करना, सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज, डेज पूछ रहा है 10 men और 9 women को, तो 10 men प्लस 9 women,
देखो 10 men एंड लिखा है ना, इसलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10 men and 9 women can complete the same work in how many days if efficiency of 2 men is equal to efficiency of 3 women। इस लाइन का मतलब समझो, इफ़ एफिशिएंसी ऑफ 2 men इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 3 women, तो मतलब 2 men इज इक्वल टू 3 women। जब भी ये कहेगा एफिशिएंसी इक्वल है, तो 2 men की जो एफिशिएंसी है वही 3 women की है। तो मैन और women का रेशियो क्या आ गया यहाँ से, 3:2। तो मैन की एफिशिएंसी है 3, women की एफिशिएंसी है 2, ठीक है। देखो यहाँ पे यही किया हुआ है, सब पीडीएफ में सॉल्व है, एवरीथिंग इज सॉल्व इन द पीडीएफ। तो 24 men कैन डू अ वर्क इन 18 days, तो 24 men इंटू 18, वर्क सेम है। तो देखो 10 men and 9 women टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, वर्क सेम है अगर, तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे जो अभी हमने सीखा। अब इस इक्वेशन में 10 men प्लस 9 women, मैन इंटू डेज, कितने डेज ही निकालने हैं, कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, एक्स मान लेते हैं इसको। तो 10 men प्लस 9 women इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 men इंटू 18। तो यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन है 2 men इज इक्वल टू एफिशिएंसी बराबर है, तो 2 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से मैन की एफिशिएंसी 3, women की 2, इसी वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे। तो एक मैं और सॉल्व कर देता हूँ, एक्स आप कैसे निकालोगे। तो मैन की वैल्यू है 3, तो 24 इंटू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से आप एक्स निकालोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा 27 डेज। तो और यही हमसे पूछा था, देखो इन हाउ मेनी डेज 10 men and 9 women टुगेदर करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट इट इज़ वेरी बेसिक यार, you can do it on your own also, otherwise it will take a lot of time and video will also be very long and we have to complete a lot of syllabus। आप देख रहे होगे आई एम कवरिंग इट इन वेरी 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 डेप्थ एनालिसिस। सो ऐसे ही हम लोग को हर चैप्टर पढ़ना है, तो द कोर्स इज़ ह्यूज, द सिलेबस ऑफ मैथ्स इज़ ह्यूज, सो वी कैन नॉट सॉल्व द बेसिक कैलकुलेशंस ओवर हेयर, इतना आपको आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men कैन डू अ वर्क इन 4 days, लाइन पढ़ो, 12 men कैन डू अ वर्क इन 4 days while 10 women कैन डू इट इन ओनली 6 days, सेम वर्क। फोकस क्या करना है आपको इस पार्ट में, वर्क सेम है। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार क्वेश्चंस की, तब आपको ये करने में समझ आएगा। 12 men कैन डू अ वर्क इन 4 days while 10 women कैन डू सेम वर्क को इन 6 days। अब देखो क्या कह रहा है, 6 men स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 days दे लेफ्ट। 6 men ने काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर 2 दिन काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। हाउ मैनी फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड। अब देखो मैं आपको पहली लाइन गौर करो, पहली इक्वेशन तो आ रही होगी दिमाग में, 12 men इंटू 4 बनाओगे, ये है। दूसरी 10 women इंटू 6 बनाओगे, इतना तो स्ट्राइक कर रहा होगा ना। मैन, वही फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग बेसिक, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, TW, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप फोकस करना, ये तो आप समझ गए होगे ये दो पोर्शन को, 12 men इंटू 4 इज इक्वल टू 10 women इंटू 6, इतना तो समझ गए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझो। अब इस पार्ट को समझना, 6 men स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 days दे लेफ्ट। 6 men ने स्टार्ट किया, बट आफ्टर वर्किंग 2 days उन्होंने वो काम छोड़ दिया। तो जो 6% थे उन्होंने कितने दिन तक काम करेंगे, वो 2 ही days तक तो काम किया, क्योंकि 2 दिन बाद तो 6% ने काम छोड़ दिया। तो 6 men इंटू 2, एक तो ये हुई इक्वेशन, ठीक है। बट अब ये नहीं आप कर दोगे कि इस इक्वेशन को पहली वाली और इसके बराबर कर दो। अब देखो आप यहाँ पे ये गलती नहीं करोगे कि इसको हटा दो अभी के लिए, कि आप एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन ये कर दो कि आपको मैन इंटू डेज वाले फॉर्मूले में ये तो मिल गया 6 men इंटू 2, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। देखो इस लाइन को पढ़ो, 6 men ने काम शुरू किया, स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 days दे लेफ्ट।
काम छोड़ दिया, बट अभी टोटल वर्क नहीं है, ये वर्क खत्म नहीं हुआ. हाउ मैनी फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड, रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 3 days. देखो क्या कह रहा है, कितनी फीमेल और एम्प्लॉय करो, कितनी फीमेल और एम्प्लॉयड करो कि रिमेनिंग वर्क नेक्स्ट 3 days में ख़त्म हो जाए. तो जो बची फीमेल है, कितनी फीमेल, जो बची फीमेल आप एम्प्लॉय करोगे वो कितने दिन तक काम करेंगी, 3 days तक ही तो करेंगी. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अगर यहाँ से 6 men ने किया 2 days तक, प्लस एक्स फीमेल मान लो हम लोग को पता नहीं कितनी एम्प्लॉय करनी है, इनटू कितने दिन तक, 3 days तक. हमें पता नहीं है ना कितनी फीमेल एम्प्लॉय करनी, तो हम मान लेते हैं एक्स फीमेल हम एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन ये तो हमें पता है कितने दिन तक वो काम करेंगी. इन देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, इन द नेक्स्ट 3 days. तो इस वजह से हमें पता है 6 men ने काम किया, 2 दिन में छोड़ दिया, बट प्लस एक्स फीमेल हमने एम्प्लॉय करी, एक्स वुमेन इंटू 3. अब देखो आप, अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ रही होगी. अब वर्क सेम है, ये वर्क सेम है, ये वर्क सेम है, ये वर्क सेम है. अब हमने तीनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया. तो देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा. 12 men इंटू 4 इज इक्वल टू 10 women इंटू 6 था. ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास पहली और दूसरी से. ये देखो ये हमने कैसे बनाई थी इक्वेशन, 12 men कैन फिनिश इन 4, तो 12 इंटू 4, 12 men इंटू 4, 10 women इंटू 6. ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, मैन और विमेन का रेशियो निकाल लोगे, एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी. ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली है तो एफिशिएंसी ना, आपकी एफिशिएंसी है ये. तो ये क्या आएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 4 men इक्वल टू 5 women. तो मैन और विमेन का रेशियो क्या आ गया, 5:4, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे. अब मैन और विमेन की वैल्यू पता चल गई, एम की वैल्यू है 5, विमेन की वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू है 4. अब इसी वैल्यू को इसमें, इसमें और इसमें पुट कर दो. अब जब पुट करोगे तो एक्स निकालना है हमको, कितनी फीमेल और एम्प्लॉय करें यही तो निकालना है, एक्स विमेन कितनी एक्स. तो अब देखो किसी भी एक दो इक्वेशन को, इसको और इसको इक्वेट कर लो आप, या फिर आप इसको और इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा. तो अब हम लोग इस इक्वेशन को और इसको उठा ले रहे हैं. तो 10 women इंटू 6, मतलब विमेन की जगह क्या रखोगे 4, तो 10 women इंटू 6, तो 10 इंटू 4 इंटू 6, ये एक रख दोगे, LHS आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड. और यहाँ रखोगे 6 men इंटू 2, तो मेन की जगह 5, तो 6 men इंटू 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 2, प्लस एक्स विमेन की जगह क्या, विमेन की जगह रखोगे आप 4 इंटू 3, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15. तो इतनी विमेन और चाहिए हैं, एक्स फीमेल वी शुड एम्प्लॉय. अब देखो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप. 24 men कैन डू अ वर्क इन 6 days. तो पहली क्वेश्चन ये बन गई. While 10 men and 6 women together can complete the same work in 12 days. इस पे फोकस करो, सेम वर्क. जो काम 24 men 6 दिन में करते हैं, वही सेम वर्क 10 men और 6 women, 10 आदमी और 6 औरत उसी काम को 12 days में करती हैं. सेम वर्क है, तो क्या करेंगे, 24m इंटू 6, वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क. पहली इक्वेशन, दूसरी 10 men एंड 6 women, एंड है ना, एंड 6 women, तो 10m प्लस 6w, मैन इंटू डेज, कितने दिन में करते हैं काम को, 12 days में. तो देखो, और दोनों को इक्वेट कर दिया. यहाँ पे आप फोकस करो, इन दोनों को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि वर्क इज सेम. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, आपको याद हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आने लगे. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ो. आफ्टर 16 days हाउ मैनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 8 days. सॉरी, यहाँ से 3 men स्टार्ट वर्क टुगेदर
आफ्टर 16 days हाउ मेनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 8 days। अब देखो 3 men ने काम स्टार्ट किया टुगेदर, पहले 3 आदमी ने काम स्टार्ट किया। इस क्वेश्चन को देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इस पर फोकस करना। 3 men ने काम स्टार्ट किया, 3 men ने जो काम स्टार्ट किया वो कितने दिन तक किया, लाइन क्वेश्चन की पढ़ो। 3 men द स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 16 days हाउ मेनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड। तो 3 men ने तो कितने दिन तक काम किया, 16 days तक काम किया। उसके बाद ये कह रहा है 16 days के बाद हाउ मेनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड। तो ये जो 3 men है ये कितने दिन तक काम करेंगे, 16 days तक करेंगे। 3 men, मैन इंटू डेज, 3 men कितने दिन तक करेंगे, 16 days तक। फिर 16 days के बाद आफ्टर 16 days, ये लाइन पढ़ो, 3 men ने तो 16 days तक किया, उसके बाद हाउ मेनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड, कितनी और फीमेल एम्प्लॉय करें सो दैट रिमेनिंग वर्क जो है, जो बचा हुआ काम है। 3 men ने तो 16 days तक काम कर दिया, उसके बाद भी जो काम बचा है तो कितनी फीमेल और एम्प्लॉय करें कि जो बचा वर्क है वो 8 days में हो जाए, नेक्स्ट 8 days में हो जाए। देखो तो 3 men ने कुछ काम किया इंटू 16 प्लस काम बचा है ना अभी, एक्स विमेन इंटू कितने दिन तक, 8 days कह रहा है ना। जस्ट अ सेकेंड, देखो देखो देखो, एक चीज पे फोकस करो, पुराने क्वेश्चन से मुझे आपको कंपेयर करानी है एक चीज। इस क्वेश्चन में कह रहा था 6 men स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 days दे लेफ्ट। यहाँ पे फोकस करना, इसीलिए मैंने वो चीज़ वहाँ पे एक्स विमेन अभी गलत बताई कि आपका फोकस इस पे जाए, पहले मैंने इसीलिए रॉन्ग बोला एक बार। देखो इसका रीज़न है क्यों, इस लाइन पर फोकस करना। 6 men स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 days दे लेफ्ट। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग दोनों क्वेश्चन में क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें 6 men ने काम किया था 2 दिन तक, फिर उन्होंने काम छोड़ दिया, दे लेफ्ट द वर्क। बट इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में 3 men स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 16 days हाउ मेनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि 3 men ने 16 days काम करने के बाद काम छोड़ दिया, इसमें लेफ्ट वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3 men ने 16 days तक काम किया, काम नहीं ख़त्म हुआ, प्लस एक्स प्लस 3 men जो अभी के हैं वो भी कर रहे हैं, बट अब वो कितने दिन में वर्क ख़त्म होगा, रिमेनिंग वर्क कितने में होना, 8 days में। बट बचे जो 8 days में वर्क ख़त्म होना है उसमें कौन कौन काम करेगा। इसमें ये नहीं कह रहा कि 3 men वो 3 आदमी काम छोड़ गए, लेफ्ट का कोई जिक्र नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो 3 men भी काम करेंगे 8 days तक, 3 men तो करेंगे, प्लस कितनी फीमेल एम्प्लॉय करें, कितने दिन के लिए, 8। इसीलिए इस इक्वेशन पर दोबारा फोकस करना। 3 men ने 16 days तक किया, प्लस काम ख़त्म नहीं हुआ, 3 men और एक्स वुमेन ने कितने दिन तक करेंगे, बचे 8 दिन तक करेंगे, प्लस इसलिए क्योंकि काम अभी चल रहा है। और फॉर्मूला क्या लगाया, मैन इंटू डेज प्लस ये मैन इंटू डेज, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, पहली दूसरी तीसरी 3 इक्वेशन इक्वेट कर दो। क्या करोगे, m/w का रेशियो निकालोगे, मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकालोगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करोगे और किन्हीं भी 2 इक्वेशन को इक्वेट कर देना। आप इन 2 को इक्वेट करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ 2 बार वैल्यू रखनी पड़ेगी, आप समझ रहे होगे, मैन भी रखोगे विमेन भी, यहाँ एक बार ही रखनी पड़ेगी। तो आप इसको फर्स्ट को और थर्ड को इक्वेट करोगे तो आपको निकालना क्या, एक्स आएगा 27 वुमेन, यही पूछ रहा था। देखो हाउ मेनी मोर फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड, तो 27 आ जाएगा। सो हमारा ये टाइप 3 ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट में करेंगे टाइप 4, एंड और का भी कंसेप्ट लाएंगे इस बार हम, ठीक है। कैसे करते हैं, अगर और लगाओ क्वेश्चन में। अभी तक हम एंड देख रहे थे, देखो एंड वाले क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम लोग। ये देखो 10 men and 6 women,
बट इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि आई एम गोइंग पार्ट बाय पार्ट, आई एम गोइंग अ वेरी वेरी बिट स्लो, ताकि आप लोग को एक बार में ये नहीं कि दो टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 सब करा दो, बिकॉज इट विल बी हेक्टिक, आप रिटेन नहीं कर पाओगे। आप जैसे आज आपने टाइप 3 किया, तो अब आप इसको इसके क्वेश्चंस लगाओ और पुराने वाले टाइप के आप रिवाइज करते रहो, दोबारा क्वेश्चंस लगाओ आप, क्योंकि हम लोग जब पार्ट 5 या 6 तक कर लेंगे तब मैं ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक उसका आई हैव पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ से आप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं 5 और 6 पार्ट के बाद अब हम लोग मैं PYQs डालूंगा कुछ ग्रुप पर, जिसका आपको वहाँ पर आंसर करना होगा ग्रुप पर कमेंट सेक्शन में खुद से, क्योंकि 5-6 के बाद हम लोग हो गए, इतना हो जाएंगे कि UPSC के PYQs अब हम लोग CSAT के सॉल्व करने लगेंगे, तो मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगा क्वेश्चंस को, तो वो आप लिंक यू मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टाइप 4, तब तक एक बार वीडियो देखो टाइप 3 के, कंसेप्ट समझो, समझने के बाद खुद से भी एक बार ट्राई करो विदाउट वीडियो, PDF से खुद से ट्राई करो, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सो and you will get the PDF from Telegram channel. So we'll see you in the next video in type 4. Thank you.